सो गाइज, अब हमारे साथ है कपिल मार्तक, जिन्होंने इस शॉर्ट फिल्म में रजत का रोल प्ले किया है, जो कि एक फादर है। तो हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। आप रेडी हैं? यस। ओके। तो सबसे पहले स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। जिस तरह से आपके करेक्टर के बारे में ज़्यादा रिवील ना हो, उस तरह से कुछ बताइए स्टोरी के बारे में। एक्चुअली इज अ वेरी मिस्टीरियस स्टोरी। सो मिस्ट्री इज देयर, सो उसमें होता है कि हम लोग ज़्यादा बता नहीं सकते। तो आप ऐसा अच्छा है जब आए तभी आप देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक फैमिली की स्टोरी है जिसमें हम्म। मैं एक फादर हूँ। इस कहते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट फादर, ऑलवेज स्ट्रिक्ट। सो हम्म। ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके। और वो अपने ही काम में ज़्यादा उलझे रहते हैं। और कहते हैं ना कि एकदम। focus, yes, yes, is a businessman, so हम्म। obviously is a very focused, and उसे वही पसंद है जो उसको पसंद या। है, उसे वही करना होता है। ओके। सो हम लोगों ने पास में भी काम किया है कपिल भाई के साथ, तो हम जानते हैं कि आप बहुत ही शांत किस्म के आदमी हैं। और जो आप करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इससे अपोजिट है। यस। पूरा अपोजिट है। तो एज एन एक्टर आपको कुछ डिफिकल्ट लगा इसको पोर्ट्रे करने में, उसको फील करने में? हाँ, पहले तो दिक्कत भी लग रहा, फिर आई मैं पार्ट पास बात किया, पार्ट मैंने मुझे थोड़ा पूरा नेचर समझाया कि वो कैसा है कैरेक्टर रजत। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को स्टडी करना शुरू किया कि वो मैं क्या अपने आप को चेंज कर सकता एज ए रजत। सो हम्म। धीरे धीरे मैंने अपने आप को वो डायलॉग वाइज अपने फिर एक्टिंग में थोड़ा सा चेंज लाया और हम्म। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट महसूस करने लगा। हम्म। सो इस तरह से मैंने थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना तो जरूरी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को अपना प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। जो हम हैं वो शायद ऑन स्क्रीन नहीं आता। हाँ। ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे रोल प्ले किए हैं यस, कि जो वो रियल लाइफ में है ही नहीं। यस, यस। इतने भी जो नेगेटिव रोल प्ले किए हैं ऐसे, वो रियल लाइफ में है ही नहीं। तो उस चीज़ का जो उन्होंने प्रिपरेशन किया है उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है उनके ऊपर। तो या ऐसा कुछ आपको फील, कोई बर्डन फील हुआ कि आपको आपके ऊपर असर हुआ, ऐसा कुछ? एक दो दिन लगा था। अच्छा। एक दो दिन लग रहा था कि हाँ मैं रजत हूँ। हम्म। और थॉट्स भी ऐसे आ रहे थे हम्म। और ड्रीम्स भी ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे मुझे कि भूत आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फिर नॉर्मल हो गया। तो ये वैसे तो आपको या हेल्प ही किया होगा ये चीज़, क्योंकि आपको या जो करेक्टर प्ले करना था इसमें। या ओके। सो आपको क्या लगता है कि पार्थ ने क्यों सिलेक्ट किया होगा आपको इस रोल के लिए? हाँ, शायद वो ऐसा समझ रहा है कि मैं अपने आप को किसी भी कैरेक्टर में ढाल सकता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है एज एन एक्टर। यस, यस, यस। सो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया होगा, हम्म। तभी जाके ये रोल दिया है। हम्म। तो मैं अपने आप को भी खुश नसीब समझाऊं कि मुझे ये रोल मिला, बिकॉज हमें एक ना इच्छा होती है कि ये मैं ये रोल पे प्ले करूँ, वो रोल पे प्ले करूँ। सो कभी ना कभी हमें ये रोल नहीं मिलता, तो अगर मिल ये। जाए तो हमें उसको 100% या प्लस, उससे भी प्लस करना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ना वो रोल अच्छी तरह से निभाऊं जो डायरेक्टर के दिमाग में है। हम्म। तो शायद उसी तरह से उन्होंने समझा होगा कि मैं ये रोल उनके हिसाब से कर सकूंगा। हम्म। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये रोल आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ फील हुआ कभी कभी नहीं, आपको? नहीं। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक ऐसी कोई चीज़ जो पार्थ के बारे में आपको एज ए डायरेक्टर बहुत ही अच्छी लगी हो? अब वो जब हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, सपोज हमसे फंबल हो रहा है या रीटेक हो रहा है, सो इज वेरी नो ना फ्री माइंड, इज ओके। आप कितने भी रीटेक करो, कोई बात नहीं, आप शांत रहो। कोई भी गलती हो रही है तो ऐसे नहीं बोलोगे आप क्यों ऐसा कर रहे हो, वाई आपने डायलॉग क्यों नहीं पढ़े, आपने एक्टिंग में क्यों इतनी जान नहीं डाली। वो कब तक रीटेक करेंगे जब तक आप कंफर्टेबल ना हो या उनको जो चाहिए हम्म। वैसा ना हो। फिर मजा आता है क्योंकि किसी और के साथ भी हमें कोऑपरेट करना पड़ता है, कभी भी हमारा भी गलती होता है तो किसी और भी वो लोग भी हाँ हाँ हाँ। कोऑपरेट करते हैं। तो वो सारे के सारे सबको एक मिलजुल के रहना, मीन्स ऐसा माहौल रहता है कि कोई साइड रोल नहीं है, कोई मेन रोल नहीं है, ऐसा हम्म। नहीं है। ऑन द सेट सब एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे, तो बहुत मजा आता है। ओके। सो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की, कौन सा अप्रोच लिया, और आपने और पार्थ ने किस तरह से इस कैरेक्टर को डेवलप किया? उन्होंने मैं एक ना नोट्स दी थी कि वो कैरेक्टर की नेचर कैसा है, हम्म। हाउ इज वॉक जेस्टर्स वो सब। तो उस हिसाब मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया, फिर हम दोनों ने बहुत मिलके एक ऐसे उनको चाल ढाल क्या है, हम्म। उनका गेटअप क्या है, वो सब भी बहुत सारा स्टडी किया। उसके हम्म। बाद हमने उसको प्रॉपराइज प्रॉपर किया। तो हम्म। उस तरह से हमने बहुत प्रिपरेशन किया है।
और शायद उसमें हम सफल भी हुए। हम्म। शायद आप देखोगे तब यू कैन पता लगेगा। नो दैट। ओके, सो एज एन एक्टर आपको लगता है कि रोल को जो डेवलप करना होता है, जो करेक्टर को डेवलप करना होता है, उसमें जो डायरेक्टर जो भी इनपुट देता है आप, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे मैं अपनी तरह से डेवलप करूंगा? आपका अप्रोच कैसा है? नहीं नहीं, मैं एक एक्टर हूँ तो उन्होंने मुझे चूज किया तो उनके दिमाग में एक पोर्ट्रेट होगा हम्म। अपने कैरेक्टर के लिए। अगर वो मैं उसको नहीं दे पाऊंगा हम्म। तो इज नॉट गुड, बिकॉज उनको पता है कि कैरेक्टर कैसा है। आई एम नॉट नोइंग दैट यस। कि कैरेक्टर ये है, तो उनके हिसाब से हमें करना पड़ता है। डायरेक्टर तो जो वो बोले वही करना होता है। यस। तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि या इस शॉर्ट फिल्म में आपके बेटे का रोल जो किया है वो आपके भांजे ने किया है, रियल यस लाइफ यस। भांजा जीत। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जीत इज अ वेरी वेरी नो सेंसिटिव बॉय, तो कहीं ना कहीं ये उसके कैरेक्टर से मिलता जुलता आता है। हम्म। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है थोड़ा सा नॉर्मल होता है, हम्म। बट वेन वी इज विद फैमिली तो थोड़ा सा वो शांत होता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं उसको ये ना कैरेक्टर में मिलता जुलता है, और वो भी ऐसा है जो उसको काम बोले वो ऐसा ही करेगा। हम्म। तो इस फिल्म की जो कास्ट है उसके साथ, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन कैसा रहा आपका? जो कास्ट है ऐसे तो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, हम्म। क्योंकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया गया है। हम्म। तो ऐसा ही लगा, नए नहीं लगे कोई। हम्म। स्टूडेंट भी मेरे और मेरे फ्रेंड्स भी है, हम्म। तो नॉर्मल लगा। और हम लोग एक्चुअली फिल्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग जैसे पिकनिक में गए हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ साथ साथ में हो रहा है। हम्म। तो तेजस्विनी का रोल जिसने प्ले किया है, तो काव्या का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? काव्या इज इट इज तेजस्विनी, सेम टू सेम। सो मुझे लग रहा है वो एकदम परफेक्टली उसने प्ले किया है। ओके, तो हम रैपिड फायर करेंगे। मैं कुछ हम्म। क्वेश्चन पूछूंगा, आप क्विक आंसर देना, ठीक है? ओके। सबसे ज्यादा सेट पर मस्ती कौन करता काव्या ओम। था? और सबसे सेट पर सबसे ज्यादा डायरेक्टर की कौन सुनता था और कौन नहीं सुनता मैं सुनता था। था? वो तो आपका जो यस। प्रिपरेशन था उसके ऊपर से लग रहा दिया कि आप मतलब डायरेक्टर को आपने पूरा समर्पण कर दिया था कि मुझे करना है। और कौन नहीं सुनता था डायरेक्टर की? काव्या। अच्छा। सबसे ज्यादा खाना किसने खाया सेट ईशान। ऊपर? वेरी क्विक। सेट पर सबकी सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट क्या है आपके लिए? बेस्ट मोमेंट इन रीटेक में। हम्म। रीटेक में वो खाली एक्टिंग कर रहा है और बाकी सब उसको कोऑपरेट करते हैं, वो सब खाना खा रहे हैं ऐसे भी नॉर्मली। एंड उसके कैरेक्टर को खाली डायलॉग दे रहे हैं, तो वो अपने आप खाली एक ही कैरेक्टर वो रिप्ले कर रहा है, रीटेक ले रहा है, और हमें खाली ऐसे ही उनको कोऑपरेट करना। दैट इज गुड पोर्शन। ओके। आपकी सबसे ऐसी कौन सी चीज है या रीजन है कि लोगों को ये शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए? अभी सबके पास बहुत टाइम कम होता है, हम्म। तो 3-3 घंटे मूवी देखना, एक साथ हम्म। जगह पे रहना तो इज डिफिकल्ट। सो ये शॉर्ट मूवी है, तो आप जल्दी से खत्म भी कर पाओगे। हम्म। और ये जो स्टोरी है वो सब एक हम फैमिली ओरिएंटेड है। हम्म। फैमिली कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, उनके स्ट्रगल क्या है, हम्म। और स्ट्रगल के बारे में उनको फिर अप डाउन आ रहे हैं, उसको भी वो ओवरकम होके हम्म। अपने आप को कैसे वो संभालते हैं। हम्म। और उसके हिसाब से सब कैरेक्टर अपने अपनी जो लाइफ स्पेंड करते हैं, हम्म। और बाद में जो अंडरस्टैंडिंग आता है। हम्म। तो मुझे लग रहा है ये बाकी हॉरर फिल्म से तो कहीं ना कहीं बहुत दूर 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 है। तो हम्म। वो एक अलग लेवल की हॉरर स्टोरी है, जो एक्चुअली हमारी इंडियन स्टोरी में होता है, भूत आता है सबको मार के चला जाता है, ऐसा नहीं कि लास्ट में दो ही बचते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ अलग है एकदम से। तो तो देखना फैमिली को ये चाहिए मूवी देखनी चाहिए साथ में? सबको सबको, सब एज उसमें है। ओके। स्मॉल किड्स भी हाँ है, हाँ। मिडिल एज भी है, ओल्ड एज भी है, तो सबके लिए ये मूवी है। ओके। पार्थ और आपने 8 प्रोजेक्ट्स में काम किया है इंक्लूडिंग दिस वन, और लास्ट आपने 2.5 साल पहले काम किया था उनके साथ। यस। तो कोई चेंज लगा आपको पहले के और अब? या काफी चेंज है, क्योंकि हम पहले ऐसे एज ए किड्स टाइप, नो यू नो वी आर जस्ट प्लेइंग द फन लाइक टाइम, चलो मिल रहा है तो कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग ना प्रोफेशनली थॉट्स थॉट्स आ गए, प्रोफेशनली हम लोग काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स के पे काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। जो लोग कैसे सीन लेते, कैसे डायलॉग होते, कैसे रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे जाते हैं, और कैरेक्टर को ज़्यादा और डीप डीप में हम लोग जाते हैं, और उसको जैसे स्क्रीन प्ले कैसे करते हैं, अलग अलग जगह से स्क्रीन लेना, देन उनके पास काम करवाना, कैसे काम करवाए अलग अलग लोग के साथ, उनके साथ कैसे मिलजुल रहना। तो
वहाँ पार्थ भाई ने बहुत बहुत अपने आप को डेवलप किया है, हम्म। बहुत डेवलप किया है। आप लोगों ने रिहर्सल्स की थी एशियन फिल्म के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई चीज़ है कि जो आपने जब स्क्रीन प्ले रीडिंग किया या फिर जो आपने प्रिपरेशन की उस टाइम कुछ आपको ऐसा लगा अलग, और जब आपने रिहर्सल की तो आपको कुछ ऐसा अलग फील हुआ कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी या फिर ये चीज़ मुझे ऐड करनी पड़ेगी, या कुछ अलग लगा आपको रिहर्सल करने के हाँ बाद? हाँ, जैसे तो हर बार ऐसा कुछ ना कुछ रहता है, जैसे ऑन द टाइम, ऑन द स्क्रीन, ऑन द सेट कुछ चेंज भी करना पड़ता है। तो हमारा जो प्रिपरेशन होता है काफी हद तक वो होता है, लेकिन कभी कभी हमें चेंज भी करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। हम्म। और अगर वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हर हर बार हम लोग जाते हैं वो नहीं होता। हम्म। तो शायद अपनी तबीयत के हिसाब से ऑन द सेट क्या हम्म। चेंजेस आते हैं हम्म। सीजन वाइज या कुछ भी, तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो इट्स ओके ओके। एंड वी हैव टू या सपोर्ट। या यस। ओके। जो सेट पर ऑफसेट होता है कि हम्म। भाई ऑफसेट हम सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो जो बॉन्ड होता है, तो आपको लगता है कि अगर वही वो जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं काम आता है, आप स्क्रीन पर जब उनके साथ एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, जिनके साथ आपका बॉन्ड है उनके साथ आप एक्टिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको काम आती, आपको हेल्प करती है जो यस बॉन्ड होता है यस वो? यस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्या कि हम एक ही शिप पे काम कर रहे हैं, हम्म। एक ही शिप पे बैठ के काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे दुश्मन की तरह बिहेव करेंगे तो वो हम्म। कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा। तो हम्म। बेटर है हम लोग अच्छे इंसान रह के ही काम करें और सबके हम्म। साथ घुल मिल कर काम करें। तो सबका एक ही गोल होता है कि ये फिल्म में अच्छा सा अच्छा हम काम कर सके। तो सब मिलजुल के काम करते हैं तो वो अपने आप वो काम बढ़िया हो जाता है। हम्म। और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं और जगह पे लेके जाती है। हम्म। सो वो हेल्प करता है सबको। ओके। ऑडिशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑडिशन में थोड़ा सा लग रहा था कि चलो ये रजत है, हम्म। तो मेरे से तो काफी हद तक ऑपोजिट है, तो हम्म। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन हो गया। ओके। वैसे तो आपका कैरेक्टर पूरा ऑपोजिट है यस। आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, कोई 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 ऐसी चीज है जो आप अपने कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज आपको लगी? हाँ, जब मैं अपना काम करता हूँ तब मुझे वो लगता है कि चलो मैं ही सबसे बेस्ट काम कर रहा हूँ। जैसे हम्म। मैं एज ए ऑफसाइट एज अ टीचर हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स का स्ट्रिक्ट रहूंगा। हम्म। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हेल्पफुल रही कि वहाँ पे मैं कुछ और हूँ, यहाँ पे कुछ और हूँ। कुछ और। ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू या सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू।